Hello, 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 friends. Welcome to all of you. Welcome to all of you. मैं जानता हूँ कि बहुत दिन से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ कारण से, लेकिन अभी तक हमने एक मेजर पार्ट कर लिया, जो कि अभी तक आपके स्कूल के बाकी बच्चों में किसी ने नहीं किया हो। हमने मतलब ट्रायंगल का भी एक इंट्रोडक्शन समझ लिया है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। क्लास में हम लोगों का मस्ती मजाक तो चलते ही रहता है, आप लोगों को भी पता है ना भाई। हाँ, पता है। तो आज भी हम लोग उसी मस्ती मजाक में और पढ़ाई कर लेंगे पूरा। तो आज हम लोगों को शुरू करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। लेकिन क्या एक बार पहले रिवाइंड कर लिया जाए कि हमने ट्रायंगल्स में पहले क्या पढ़ा है। बहुत दिन हो गया भैया, भूल गए ट्रायंगल में क्या पढ़ा है। ठीक है, रिवाइंड कर लिया जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक मैं न्यूज़ लाया हूँ। न्यूज़ ऐसा है कि हम लोग जब मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग मतलब इससे रिलेटेड सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट और एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है उसको मतलब सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड, तो उन सबको भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज ट्रायंगल चैप्टर से। ट्रायंगल ये हम लोग का सिक्स्थ चैप्टर है, और अभी तक हम लोगों ने आधा मतलब उसका जो उसको आगे समझने में जो चीज़ का जरूरत पड़ता है ना, हम लोगों ने वो कर लिया है। तो एक बार पहले रिवाइंड कर लिया जाए और उसके बाद फिर बढ़ाया जाएगा कि आगे के लेक्चर में। ठीक है, शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ट्रायंगल में हमने देखा था कि ट्रायंगल होता क्या है। तो हम लोगों को पता चला कि जिसके तीन साइड और तीन एंगल होते हैं वो ट्रायंगल होता है, और इसको दिखाया कैसे जाता है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी, नहीं तो ऐसे ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो आप इसका नेमिंग कुछ ऐसे रख सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी हमने देखा कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फिर हमने देखा कि ट्रायंगल को साइड के हिसाब से इक्विलेटरल, आइसोसेल्स, स्केलिन ट्रायंगल में बांटा हुआ है। एंगल्स के हिसाब से एक्यूट, राइट और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में बांटा हुआ है। फिर सिमिलर फिगर्स के बारे में हमने जाना कि जिसका सेम शेप हो लेकिन डिफरेंट साइज भी हो सकता है, जैसे कि इन लार्ज फोटोग्राफ्स, मैप्स, स्केल मॉडल्स। तो ये सब सिमिलर फिगर्स कहला सकते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स को सिमिलर हम लोग कब कर सकते हैं, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। मतलब कि जैसे दो ट्रायंगल ले लिया जाए, तो इसका मान लीजिए ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल हो, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल हो, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल हो, तो इसको हम लोग सिमिलर कह सकते हैं फिगर। और साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो। मान लीजिए ये 1:2:3 में बांटा हुआ है, 1:2:3 में बांटा हुआ है। और वन, तो इसको क्या कहा जाएगा, 1x। इसको क्या कहा जाएगा, 2x। इसको क्या कहा जाएगा, 3x। अब ये भी वही 1:2:3 में बटा रहना चाहिए साइड्स। लेकिन ये जो हमने एक कांस्टेंट मान लो कि हम लोग वन में वन से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर हो गया वन, इधर हो गया टू, इधर हो गया थ्री। अब वन में हम लोग मान लो टू से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया टू, ये हो गया फोर और ये हो गया सिक्स। तो हम लोग ये एक्स में कुछ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रेशियो होगा इन दोनों के साइड्स का, ये क्या होगा, 1:2:3 में होगा। ठीक। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो हमने बता ही दिया कि एंगल इक्वल होगा और उनका रेशियो इक्वल होगा। ये सब हमने रिवाइज कर लिया जो अभी तक हमने पढ़ा था। अगर ये आप नहीं पढ़े होते ना, तो तो आपको मैं
मैं क्या कहूँ अब। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे ना तो आपसे आगे वाला मतलब चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अभी तक तो हमने जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज किया। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी जिसको कहा जाता है, और इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। THALES, थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, थेल्स थ्योरम, ये सब इसके हम लोग नामकरण करते हैं। जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम लोगों ने बीपीटी क्यों कर दिया, तो आप कहेंगे हम लोग भी तो निकनेम रख देते हैं ना भैया अपने दोस्तों के। वैसे ही हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का भी निकनेम रख दिया, बीपीटी कर दिया। ठीक है, आप निकनेम ही समझिए। लेकिन इसका मतलब वही, आगे का बी ले लिया, इसका पी ले लिया, इसका टी ले लिया। ठीक। ठीक है। स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन इज जॉइंट पैरेलल, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं समझाता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप दो ट्रायंगल बना लो। सबसे पहले आप दो ट्रायंगल बना लो, एक ये और ये। अब इसका नामकरण करो। मान लो इसका नाम दे दिया मैंने ए। नहीं, दो नहीं जी, दो नहीं जी, एक ही ट्रायंगल। सॉरी, सॉरी। हाँ, इसका मान लो मैंने नामकरण दे दिया ABC, इस ट्रायंगल का। आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो एंगल ए है ना, इसके सामने वाले साइड को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। ये जो एंगल बी है ना, इसके सामने वाले साइड को स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। और ये जो एंगल सी है, इसके सामने वाले साइड को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा। आगे हम लोगों को कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स में भी क्या करेंगे कि इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ा जाएगा। जैसे मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी आपको बोला था कि अलग अलग पार्ट में तोड़ तोड़ के वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाया जाता है। वैसे ही इस स्टेटमेंट को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में समझेंगे। पहले इतना समझो, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। मान लो मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचा। और ये अभी साइड का मैंने बस बताया है, तो अभी साइड वाले चीज को आप हटा भी सकते हो। ठीक। बीसी के सामने मैंने एक साइड खींचा और उसका नामकरण मैंने कर दिया ईडी। जैसे आप लोगों का भी नाम है ना, किसी का नाम राम, किसी का नाम, किसी का शाम, कैसे, सॉरी, नाम नाम थोड़ी ना रहता, नाम नाम। मैं तो नाम नाम नाम, अरे मैं कंफ्यूज हो गया। तुम लोगों का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द, हाँ, ठीक। मान लो ये बीसी है, पैरेलल का ऐसे दिखाया जाता है। उसके पैरेलल हमने ईडी कर दिया, उसके पैरेलल हमने ईडी कर दिया। तो और ये जो ईडी है, ये दोनों साइड्स को, दो साइड, बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ एबी को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और साथ साथ में ये एसी साइड को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। एबी को कौन पॉइंट पे कर रहा है? तो ई पॉइंट पे कर रहा है। एसी को कौन पॉइंट पे कर रहा है? तो डी पॉइंट कर रहा है। ठीक। एसी को डी पॉइंट पे कर रहा है, एबी को ए पॉइंट पे कर रहा है। और इंटरसेक्टिंग द टू अदर साइड्स, ये भी चीज आप समझ गए। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि यानी कि मुझे कुछ ये कह रहा है, अगर ए ई है 2 सेंटीमीटर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और बीई है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो अब, और एडी को हम लोगों को दिया हुआ है कि एडी भैया आप 6 सेंटीमीटर हो जाओ। हम लोगों को डीसी को खोजना है। डीसी को खोजना है कि कितना है। तो देखो हम लोगों को क्या बोला गया, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी जो यहाँ पर हम लोगों को ए ई ये दिख रहा है, ए ई दिख रहा है, ए ई दिख रहा है, ए ई, ए ई, ए ई, ये जो हम लोगों को यहाँ ए ई दिख रहा है, और ये जो हम लोगों को यहाँ एडी दिख रहा है,
फिर ये दोनों मतलब सेम रेशियो में होंगे, और साथ में ये जो BC दिख रहा है, सॉरी EB दिख रहा है, और ये जो DC है, इनका सेम रेशियो में होगा। मान जैसे कि हम कहते हैं, देखो कहते हैं AE जो है, AE मान लो लिख लिया हमने। तो यहाँ से हम लोग तीन केस निकाल सकते हैं। या तो AE/EB, आप देखिएगा वहाँ लाइन सेगमेंट है कहाँ, उस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ AE/EB इज इक्वल टू AD/DC, यानी ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। AE/EB और AD/DC प्रोपोर्शनल होंगे। और यहाँ हम लोगों को AE क्या दिया हुआ है, 2, और EB क्या दिया हुआ है, 1। 2/1 इज इक्वल टू AD क्या दिया हुआ है, 6। 6/DC क्या दिया हुआ है, तो DC तो हम लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ से 6/DC मान लो हम लोगों ने x मान लिया। ठीक, तो अब क्रिस क्रॉस से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। और फिर हम लोगों का फाइनली आ जाएगा x का वैल्यू 3, यानी कि DC का वैल्यू 3 निकल गया। DC का वैल्यू हम लोगों का 3 निकल गया। एक तो ये केस है। उसके अलावा क्या हो सकता है, ये है पहला केस, ये है पहला केस। ठीक, ये है पहला केस, समझ गए ना भाई? कुछ दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है समझने में? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है भैया, हम लोग तो पहले ही से ज्ञानी बैठे हुए हैं। तो ठीक, ये है पहला केस। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस कुछ इस प्रकार से हो सकता है, सॉरी, दूसरा केस कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि ए ई बाई ए बी ए बी, यानी कि छोटा बाई बड़ा। देखो मैं तुमको केस लिख लिख के नहीं बताता हूँ, मैं केस सीधा तुमको बताता हूँ क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। हटना भाई, हट 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 हट, हट। रुको 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 2 सेकंड, उसको हटाऊंगा तो टैंगल हट जाएगा। 2 सेकंड बस रुको ना, 2 सेकंड, 2 सेकंड, हाँ। चलो देखो, इसको साइड का मेजर को भी हटा ही दो, साइड का मेजर को भी हटा ही दो, हाँ। देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ सुनना। छोटा यानी AE बाई बड़ा यानी AB इज इक्वल टू छोटा बाई बड़ा यानी AD बाई AC। AE बाई AB इज इक्वल टू AD बाई AC। छोटा बाई बड़ा इज इक्वल टू छोटा बाई बड़ा। उसके अलावा देखो, छोटा बाई छोटा यानी AE बाई EB इज इक्वल टू छोटा बाई छोटा यानी AD बाई DC। ठीक, फिर देखना, बड़ा यानी AB बाई छोटा AE इज इक्वल टू बड़ा AC बाई छोटा AD। ठीक, सेट, ना 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 ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, हाँ, कुछ नहीं हुआ। चलिए, तो मैंने क्या बोला सबसे पहले, छोटा ए, छोटा बाई छोटा ईबी, AE बाई EB इज इक्वल टू छोटा बाई छोटा यानी AD बाई DC। फिर मैंने बोला छोटा AE बाई बड़ा AB इज इक्वल टू छोटा AD बाई बड़ा AC। फिर मैंने बोला छोटा यानी EB बाई बड़ा AB इज इक्वल टू छोटा DC बाई बड़ा AC। ठीक, और एक केस है, और एक केस है, और एक केस है क्या, रुको रुको रुको, हाँ, बड़ा यानी AB बाई छोटा यानी AE इज इक्वल टू बड़ा AC बाई छोटा AD। फिर है बड़ा AB बाई छोटा EB इज इक्वल टू बड़ा AC बाई छोटा DC। ठीक, समझ गए? ठीक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहना क्या चाहता है ये हम लोग समझ चुके हैं। कहना कुछ ये तरीके से चाहता था, इफ DE इज पैरेलल टू BC
डीई बीसी के पैरेलल है, डीई बीसी के पैरेलल है, डीई बीसी के पैरेलल है। अब एडी बाई डीबी यानी ए छोटा बाई छोटा इज इक्वल टू छोटा बाई छोटा, ए बाई ई सी के बराबर होगा। ठीक, और उसके अलावा जो केस भी बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को आपको प्रूव करने को आता है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल एबीसी हम लोग को दिया हुआ है, तो डीई बीसी के पैरेलल है, ये हम लोग को दिया हुआ है। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई सी। तो यहाँ हम लोगों को सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखो, कुछ भी थ्योरम को प्रूव करना है तो सबसे पहले आप गिवन लिखो, फिर टू प्रूव लिखो, फिर कंस्ट्रक्शन लिखो अगर कंस्ट्रक्शन करना होगा तो, और फिर प्रूफ लिख दो। ठीक, कंस्ट्रक्शन ईएम को ए बी के पैरेलल करो, ईएम को ए बी के पैरेलल करो, ईएम को ए बी के पैरेलल करो, ईएम सॉरी ईएम को ए बी के परपेंडिकुलर करो, परपेंडिकुलर ईएम को ईएम को ए बी के परपेंडिकुलर करो। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, और ये है ई एम, ई एम, ई एम, ई एम। अब यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है ई एम से, और जो कि ए बी से मिला, यानी कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, और ये जो ई एम दिख रहा है, एम वहां पे हमने मतलब कि इसके सीधा एक परपेंडिकुलर पॉइंट खींचना है और वही एम होगा। और ये जो ई एम दिख रहा है हम लोगों को, ये कंस्ट्रक्शन ऐसे हम लोगों को कर लेना। ठीक, उसके बाद डीएन को एसी के पैरेलल कर लो, डीएन को सॉरी परपेंडिकुलर कर लो, हम पैरेलल पैरेलल क्यों बोल रहा हूँ, डीएन को एसी के परपेंडिकुलर कर लो, डीएन, और ये है एसी। तो डीएन को यहाँ पे हमने एसी, डीएन से एक परपेंडिकुलर खींचा जो एसी के पास गया, ठीक है, डीएन से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा जो एसी के पास गया, ठीक। प्रूफ, अब यहाँ हम लोगों को प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया, यानी जिन ट्रायंगल का सेम बेस रहे, जिन ट्रायंगल का सेम बेस रहे और सेम पैरेलल रहे, जिन ट्रायंगल का सेम बेस रहे और सेम पैरेलल रहे, तो उसका एरिया भी इक्वल होगा। तो यूजिंग एरिया रिलेशंस वहां से हम लोग देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, डीबीई, देखिए ना, एडीई डीबीई, इन दोनों का बेस कितना है भाई, कितना है बेस, बेस कितना है, बेस है इन दोनों का भैया, भैया इन दोनों का बेस, बेस तो डीई है, ठीक, बेस तो डीई है। अब एडीई का क्या होगा, हाफ इनटू बेस, बेस डीई है, बेस डीई है, और इनटू 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 हाइट, 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 और इसका हाइट हमें कितना दिख रहा है, ये है यहाँ हम लोगों को देखना कि इसका हाइट कितना है, भिड़ू भिड़ू इसका हाइट कितना है। तो देखो, तो देखो 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 देखो, इसका हाइट हम लोगों को कैसे पता चलेगा, ट्रायंगल एडीई का, ट्रायंगल एडीई का हाइट हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इन दोनों का हाइट है हमारा, हमारा प्यारा ए डी, ए डी, ठीक, बाई में हम लोग कर देंगे हाफ इनटू, बेस तो सेम ही है, टी ई इनटू, इसका हाइट हम लोगों का है डीबी, डीबी, ठीक, डीबी 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 डीबी, और यहाँ हाफ हाफ कट ही जाएगा,
हाफ हाफ कट ही जाएगा, डी ई कट ही जाएगा। और यहाँ से हम लोग का एरिया हो जाएगा, एरिया का जो रेशियो हो जाएगा उन दोनों का AD बाई DB हो जाएगा। और वहीं वैसे ही हम लोग एरिया रेशियो निकालेंगे ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DEC का, ट्रायंगल DEC का। ठीक है, और निकालेंगे तो उनका रेशियो ऐसे आएगा AE/EC। इसका तो AD बाई DB है, उसका AE/EC आएगा। और क्योंकि एरिया इक्वल है, क्योंकि एरिया यहाँ हम लोगों को इक्वल दिख रहा है, एरिया हम लोगों को इक्वल दिख रहा है, तो 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 एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से AD बाई DB AE/EC के बराबर हो जाएगा। समझ गए इतना बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कन्वर्स ऑफ BPD कहता है इफ ए लाइन divides two sides of triangle in same ratio then the line is parallel to third side। ठीक, ठीक है। उसी का उल्टा है, उसी का उल्टा है। अगर वो लाइन दो साइड्स को एक रेशियो में बांटता है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा। उसका ये प्रूफ है, एक बार प्रूफ देख लो। पॉज करके एक बार देख लो, खुद से सॉल्व हो सकता है, तुम्हारे खुद से सॉल्व हो सकता है, सॉल्यूशन दिया ही हुआ है। ठीक, ठीक। एक सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ए ए पढ़ लो यार। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन स्टेटमेंट क्या है इसका? इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। यानी ट्रायंगल ए, ट्रायंगल, अच्छा, पहले ट्रायंगल तो बनाओ यार, एंगल को इक्वल प्रूफ करने चले हो। ABC DEF, ठीक है, ABCDEF। एंगल ए जो है वो अगर एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो अगर एंगल ई के बराबर है, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा और ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, तो पहला सिमिलरिटी क्राइटेरियन था हम लोगों का ए, और इसको ए भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल्स भी हम लोगों को निकल गया ना तो हम लोग उसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तीन एंगल्स रहेगा तो ए और दो एंगल्स रहेगा तो ए ए। ठीक, एस अब एस में होता है अगर एक एंगल इक्वल हो और इंक्लूडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक, देख लीजिए। एस में कहता है अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। थ्योरम 6.6 है, इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम राइट angle vertex to hypotenuse, small triangles formed are similar to original triangle, also similar to each other। यानी एक राइट एंगल लिया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाए, नामकरण इसका भी हम लोगों को कर दिया जाए बच्चे लेखा, बच्चे जैसा ABC। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से कह रहा है, राइट एंगल वर्टेक्स है बी, राइट एंगल वर्टेक्स है हम लोगों का बी। ठीक, और इस राइट एंगल वर्टेक्स से हम लोगों को बोल रहा है कि हाइपोटेनस को हम लोगों को एक परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है भाई, खींच दिए। और खींचने के बाद कह रहा है ए स्मॉल ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल, ऑल्सो सिमिलर टू each अदर। तो जो स्मॉल ट्रायंगल बने हैं वो ओरिजिनल ट्रायंगल के इक्वल सिमिलर होंगे, सॉरी सिमिलर होंगे, और साथ में एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे। तो देख लिया जाए, यहाँ पर जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, और मान लो इसका हम लोग नाम देते हैं डी, इसको हम लोग को डी पॉइंट नाम दे दिए। सबसे पहले देखो ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीसीडी में देखो परपेंडिकुलर क्या है, तो इधर भी 90 होगा, उधर भी 90 होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक एंगल बराबर दिख गया, यानी कि इधर भी 90 है। एंगल एडीबी और एंगल
सी डी बी दोनों 90 डिग्री हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, और दोनों का वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल टू, दोनों का वैल्यू होगा हम लोगों का 90 डिग्री। ठीक, सबसे पहले तो हम लोगों ने लिखा। अब ये जो बी डी है ये तो दोनों में आ रहा है, बी डी दोनों में आ रहा है, तो बी डी इज इक्वल टू बी डी, और ये दोनों, ये क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, कॉमन, कॉमन है, कॉमन, कॉमन है, ठीक, कॉमन है। अब उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ ये देख सकते हैं कि ये जो बीडी परपेंडिकुलर खींचा है, ये एसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ जो एडी है वो भी डीसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे एडी इज इक्वल टू डीसी, एडी इज इक्वल टू डीसी। और ठीक है, तो ये तीन हम लोगों ने, और इसको गिवन लिख सकते हैं, आप इसको गिवन लिख सकते हैं, गिवन, ठीक। और ये जो तीन है तो यहाँ पे हम लोग इसको, या तो हम लोग एस ए एस भी कह सकते हैं, नहीं तो आर एच एस भी कह सकते हैं, ठीक। आर एच एस भी कह सकते हैं, नहीं तो एस एस भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक। चलिए, ये सिमिलरिटी इन राइट एंगल्स का एक ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर करना है तो, नोट कर लीजिए कॉपी में, पास करना है तो, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप पास करके नोट भी कर सकते हैं। एरिया थ्योरम कुछ ये कहता है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल्स स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो एरिया थ्योरम क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी मान लो दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी, और ये हो गया डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ हम लोगों का दो ट्रायंगल है और दोनों सिमिलर है कह रहा है। तो रेशियो ऑफ एरिया यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम लोगों को बोल रहा है कि इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को पता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट जो प्रोपोर्शनल है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट प्रोपोर्शनल h1 by h2 इज इक्वल टू ए बी बाई डी, ठीक। हम लोगों ने हाइट ए बी बाई डी ई को h1 और h2 मान लिया। h1 बाई h2 जो है वही ए बी बाई डी ई के प्रोपोर्शनल है, ठीक। एरिया वन यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वन, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया टू यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल टू यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये हो जाएगा ए बी इंटू एच वन बाई डी ई इंटू एच टू यानी ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर हमने प्रूफ कर लिया, ठीक। अब कन्वर्स यानी कि इसका उल्टा, यानी कि अगर रेशियो बड़ा
रेशियो स्क्वायर, रेशियो ऑफ एरिया जो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स के बराबर हूँ तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को कहता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। यानी कि अगर ऐसे हमने ले लिया ए बी सी, इसमें सबसे पहले बताओ 90 डिग्री कहाँ होगा, तो 90 डिग्री जहाँ पे परपेंडिकुलर है। उसके बाद इसमें बेस क्या होगा, जो नीचे है वो बेस। फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये वाला। और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस होगा ये। ठीक, ठीक है। तो हम लोगों को बोल रहा है ये जो बेस का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर है, यानी वहां बीसी दिख रहा है तो बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी एच के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, यही हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम कहता है। प्रूफ यहाँ दिया हुआ है, प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ वगैरह आता नहीं है, लेकिन देख लीजिए। ठीक, कन्वर्स इसका उल्टा है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है तो ट्रायंगल राइट एंगल्ड होगा। ठीक, उसके बाद कहता है, अच्छा, अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी हम लोगों को दिया है 4, डीबी दिया है 6, एडी दिया है 4, डीबी दिया है 6, एई दिया है 8। तो ये ईसी कितना होगा, ये ईसी कितना होगा। तो हम लोगों को पता है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये दोनों कैसे कैसे, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। और ए डी बाई डी बी जब ए ई बाई ई सी के बराबर हो जाएगा तो हम लोग ये भी कह सकते हैं 4/6 इज इक्वल टू 8/EC। 8/EC, इसी हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब क्रिस क्रॉस फिर से करेंगे तो 4x हो जाएगा हम लोगों का 48, 6 × 8 48। और वहां से हम लोगों का x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू तो 0 है भैया, क्या याद दिलाते हो। x का वैल्यू हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो x का वैल्यू होगा 12। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई पे अभी स्ट्रिक्टली रहो। मजाक जब करूंगा तो मजाक पे भी रहना है। अभी ये चैप्टर समझने वाला है तो इसी की वजह से आज मैं मस्ती मजाक उतना नहीं कर रहा हूँ। रोज मैं मस्ती मजाक करता हूँ लेकिन आज थोड़ा सीरियसनेस के साथ। चलिए, एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 है से चेक सिमिलैरिटी। चेक सिमिलैरिटी, क्या ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के बराबर है, देखा जाए। तो डीई, तो हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ है ए बी 3 के बराबर है, बी सी 4 के बराबर है, ए सी 5 के बराबर है, डी ई 6 के बराबर है। ये सब दिया हुआ है। तो हम लोग रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का देखेंगे। तो इसका भी 2 आ गया। यानी सबसे पहले देखेंगे डीई बाई ए बी, जो एक साइड है। फिर ई एफ, ई एफ बाई बी सी। वो एक साइड हम लोग कैसे देखेंगे, परपेंडिकुलर से देखेंगे। परपेंडिकुलर के इधर क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर जहाँ हुआ है उसके इधर क्या है, तो वो परपेंडिकुलर वाला साइड है। और ये क्या है, हाइपोटेनस है। जो कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस है। और ये पहले, उसके बाद देखेंगे डी एफ बाई ए सी। तो इन दोनों तीनों का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि ऐसे ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। पीवाईक्यू स्टाइल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। A ladder 10 meter long reaches window 8 meter high. Find distance of ladder foot from wall. तो ये जो हम लोगों का लेडर दिया हुआ है 10 मीटर ऐसे, और एक विंडो पे विंडो से टच किया है जो कि है 8 मीटर की ऊंचाई पर। तो उसका डिस्टेंस क्या है वाल से, लेदर का डिस्टेंस क्या है वाल से। तो हम लोगों को पता है कि बी स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। वहां से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर से, और एस का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 6। ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चन। टावर हाइट दिया हुआ है 15 मीटर, शैडो है 20 मीटर का, तो वायर लेंथ कितना होगा? टावर हाइट दिया हुआ है 15 मीटर, मान लो ये है टावर, और टावर का हाइट है 15 मीटर। शैडो दिया हुआ है 20 मीटर, शैडो कितना भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, सॉरी सॉरी, शैडो दिया हुआ है 20 मीटर, तो शैडो हम लोग बेस में लिख देंगे। और हम लोगों को निकालना है वायर का लेंथ, तो ये वायर का लेंथ ये वाला होगा, यानी कि हाइपोटेनस होगा। फिर हम लोग पुट कर देंगे हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखा जाए, ए ड्रोन राइजेज वर्टिकली 24 मीटर, यानी कि 24 मीटर इसका परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर है, मान लो यहाँ पर एक आदमी है जो कि देख रहा है, एक आदमी है जो कि देख रहा है, ठीक। उससे डिस्टेंस है इसका 7 मीटर का, और हम लोगों को बोला है डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का। तो डायरेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा हाइपोटेनस के बराबर 24 का होल स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस आ जाएगा हम लोगों का 25। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे आप क्वेश्चन अब बनाने लगे। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हम लोगों को बोला है असर्शन में ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, रीजन दिया है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे असर्शन सही है या नहीं, फिर देखेंगे रीजन सही है या नहीं, फिर देखेंगे दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं। भैया हम लोगों के बीच में तो रिलेशन बैठता ही नहीं, इन दोनों का रिलेशन क्या चेक करना पड़ता है भाई। चलो किया जाए। असर्शन में देखा जाए ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, साइज भी बराबर होता है, शेप भी बराबर होता है। लेकिन सिमिलर में क्या होता है, साइज बराबर हो सकता है, शेप नहीं, शेप बराबर ही होगा लेकिन साइज बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ से हम लोगों का असर्शन ही फॉल्स निकल गया और रीजन तो ट्रू है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन देखते हैं। कैन सिमिलर ट्रायंगल्स हैव इक्वल perimeter? यस, इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो perimeter इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन टू, कैन राइट ट्रायंगल्स बी सिमिलर? क्या राइट ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है? यस, इफ वन एक्यूट एंगल इक्वल, हाँ अगर एक एक्यूट एंगल इसका इक्वल हो तो। अब रैपिड फायर में देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ बीपीटी, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर दूसरा है फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, 1 2 3 4 5। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। फिर नंबर ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया 1 2 3 4 5। चार, पहला ए, दूसरा ए, पहला दूसरा, पहला सॉरी, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा एस और चौथा एस। सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल्स हैव इक्वल वाट, सिमिलर ट्रायंगल्स का इक्वल एंगल होता है। हाइपोटेनस इज अपोजिट टू विच एंगल? हाइपोटेनस किसके अपोजिट होता है? तो हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट होता है। ये क्या दिया है यार, ये दिया क्या? अच्छा, उसका आंसर दिया था, उसका आंसर दिया था, देख लीजिए। वो आप ए और ए को एक में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोगों का तीन सिमिलर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया निकलेगा, ठीक है। वन शॉट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये दिया हुआ है प्रीमियम प्रैक्टिस सेट। आप लोगों को क्या करना है देखिए, और ये हम लोग का खत्म हो चुका है चैप्टर। और ज्योमेट्री विजुअल मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो उसी को ज्योमेट्री कहा जाता है। ट्रायंगल चैप्टर खत्म हो गया, भले 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 40 मिनट में हम लोगों ने ट्रायंगल का दूसरा पार्ट कर लिया है, और हम लोगों ने चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया है।
बस हल्का वो थ्योरम प्रैक्टिस कीजिएगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने जो बोला था 14 दिन, 14 मतलब एक दिन में हर चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाइए। 14 क्वेश्चन विथ डिफरेंट चैप्टर्स आपसे बनेंगे, और एग्जाम में आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, और दूसरा क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ट्रायंगल्स नामक चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अगला चैप्टर हम लोगों का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत लल्लू चैप्टर है, बहुत आराम से समझ में आएगा। चलिए शुरू कर, सॉरी शुरू नहीं, चलिए खत्म करते हैं आज का लेक्चर। बाय। पहले थोड़ा मुंह दर्शन कर दिया जाए। बाय। मुंह दर्शन कर दिया है, मुंह दर्शन कर दिया जाए। हाँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय बाय। चलिए आज का सेल्फी थोड़ा, आज का थोड़ा सेल्फी लिया जाए सबसे पहले। बाय।